हेलो, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल महात्मा जी एडुकेटर। मैं अभिषेक आपको अपने यूट्यूब चैनल महात्मा जी एडुकेटर में वेलकम करता हूं। तो जैसा कि आपको पता है कि हिंदी में और इंग्लिश में सभी सब्जेक्ट में आपका ऑब्जेक्टिव का सीरीज चल रहा है। तो आज जो है आपको हिंदी का ऑब्जेक्टिव का उसने कहा था का ये ऑब्जेक्टिव आज करवाया जाएगा। ठीक है, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि भैया आप ब्रिलियंट का गेस्ट पेपर से करवा रहे हो। तो भाई साहब, बहुत सारे गेस्ट पेपर से अभी ब्रिलियंट का हो रहा है, आगे चल के टारगेट से होगा, गोल्डन से होगा, मतलब कि सभी गेस्ट पेपर से आपको क्वेश्चन करवाए जाएंगे। ठीक है, तो आपको हम एक बात क्लियर कर देना चाहते हैं कि जो भी लोग, बहुत सारे बच्चे जो है ना कि बोले मतलब कि उनके डिमांड पे ही, मतलब कि वो बुक नहीं ले पा रहे हैं, इस कारण जो है ऐसा हुआ किया जा रहा है कि आपको क्वेश्चन हम खुद करवा रहे हैं। हमने खुद खर्चा करके बुक लिया और क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं। ठीक है, तो फालतू बात मत करो, करना है क्वेश्चन करो। अब आदमी कहाँ से क्वेश्चन लाएगा भैया? जो क्वेश्चन आपके बुक में रहेगा उससे एक्स्ट्रा क्वेश्चन कहाँ से लाएगा? ठीक है, चलिए, तो बहुत सारे बच्चों का ये रहता है, इसलिए वो पहले ही हम क्लियर कर दिए। चलिए, ये तो फालतू बात थी, आते हैं हम लोग अपने काम के बात पे। तो उसने कहा था, ये आपका चैप्टर 2 है और इसको किसने लिखा है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी साहब ने इसे लिखा है। उसने कहा था जो आपका चैप्टर 2 है उसको किसने लिखा है? याद रखना, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। किसने? चंद्रधर शर्मा गुलेरी साहब ने इसे लिखा है। ठीक है, चलिए, तो इसका हम लोग आज ऑब्जेक्टिव देखेंगे। ठीक है, तो आ जाओ यहाँ पे। ये जो है क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहा है, उसने कहा था किस वर्ष की रचना है? ये जो उसने कहा था वो कब जो है प्रकाशित हुई थी, किस वर्ष की रचना है? तो 1915, 1920, 1922, 1925। ABCD कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? जल्दी जल्दी सभी लोग बताइए। तो जिनको जिनको पता है, चीटिंग मत करना, सभी लोग ईमानदारी से बताओ क्या होगा। चलिए, बहुत बढ़िया, क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, 1915। क्या हो जाएगा? 1915। ठीक है, उसने कहा था, चंद्रधर शर्मा गुलेरी साहब ने इसे लिखा है और इसकी रचना कब हुई थी? 1915 को हुई थी। याद रखना हमेशा, 1915 को हुई थी। ठीक है, आगे चलो। 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन है आपका, उसने कहा था शीर्षक कहानी के रचयिता का नाम क्या है? ठीक है, क्या नाम है बताइए? चंद्रधर शर्मा गुलेरी, अज्ञेय, मोहन राकेश, उदय प्रकाश। ABCD कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 2 के लिए? 2 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? चलिए, ये तो बहुत चिंदी क्वेश्चन है, बहुत हल्का क्वेश्चन है, तो ये ऑप्शन आपका सही है कि उसने कहा था शीर्षक किसने लिखा है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। पाठ का नाम देखो, हम आपको एक पाठ का नाम जो बताए थे ना, तो पाठ का नाम, लेखक का नाम और ये क्या है, निबंध, एकांकी, ये सब क्या बताए थे ना। एक होगा, आप जाके देख लेना, चैनल पे डाला हुआ है हिंदी के प्लेलिस्ट में। ठीक है, तो उसमें हमने ये बता रखा है। ठीक है, तो आप जाके वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो। तो उसमें देखो, हम बोल रहे हैं कि आपको सभी पाठ के नाम के साथ उनके राइटर का नाम याद होना चाहिए, लेखक का नाम याद होना ही चाहिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे चंद्र शर्मा गुलेरी साहब, ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ऐसा क्वेश्चन सब। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए आगे चलते हैं 3rd नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो 3रा नंबर क्वेश्चन है, उसने कहा था कहानी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित पत्रिका सरस्वती में कब प्रकाशित हुई थी? ठीक है, जो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा जो पत्रिका संपादित पत्रिका सरस्वती, ठीक है, कौन सा? सरस्वती में, मतलब सरस्वती पब्लिकेशन में कब प्रकाशित हुई थी, कब छापा गया था? तो ए में है आपका अप्रैल 1915 को, मई 1915 को, जून 1915 को, जुलाई 1915 को। ABCD कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ये तो आपको पता है कि 1915 को आया है। ठीक है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? चलिए, तो जल्दी जल्दी दीजिए, तो सभी लोग जिनको जिनको पता है सभी लोग उत्तर दीजिए, सही सही उत्तर दीजिएगा। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, जून 1915 को प्रकाशित हुई थी। कब हुई थी? जून 1915 को प्रकाशित हुई थी। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो 4 नंबर क्वेश्चन है आपका, ध्यान से देखना, 4था नंबर क्वेश्चन, गुलेरी जी की प्रमुख कहानियों का नाम बताए। ठीक है, गुलेरी जी की प्रमुख कहानियों का नाम बताए। सुखमय जीवन,
बुद्धू का काटा, उसने कहा था, उपयुक्त तीनों, ए बी सी डी, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? देखो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें आप तुक्का भी मारोगे तो एकदम आसान से सही होगा, लेकिन उसने कहा था आप कर दोगे ना तो गलत हो जाएगा, क्योंकि उसने कहा था तो उन्होंने लिखा ही था, तो ऐसा नहीं करना है। तो देखो क्या करना है, जहाँ पर भी उपयुक्त सभी आए ना उसको आप एकदम आंख बंद करके मार दो, ठीक है। आता रहे क्वेश्चन फिर भी उपयुक्त सभी जिस क्वेश्चन में आएगा उसमें सब में आंख बंद करके हम लोग मार देंगे। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। मतलब ये सभी जो है, ये तीनों जो पाठ मतलब कि कहानियाँ हैं, ये सभी जो है गुलेरी साहब जी ने लिखा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। तो 5 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है, उसने कहा था कहानी की क्या विशेषता है, ठीक है, क्या विशेषता है? दिव्य प्रेम कहानी, युद्ध कहानी, प्रेम पर बलिदान की कहानी, उपयुक्त तीनों, ए बी सी डी, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 5 का? ये भी बहुत इजी है, देखो अभी अभी हम आपको बताए हैं ना। चलिए तो उपयुक्त तीनों ही होगा सही, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। देखो बहुत ये हर चीज़ में, मतलब कि कॉम्पिटेटिव का भी एग्जाम दे रहे हो तो उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ दीज वाला मार के ही आना, क्योंकि वो हमेशा सही होता है, 99% चांस होता है वो सही होने का, ठीक है। चलिए आगे 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो 6 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? 7 जुलाई 1883 ईस्वी को, 8 जुलाई 1884 ईस्वी को, 9 जुलाई 1885 ईस्वी को, 10 जुलाई 1886 ईस्वी को, ए बी सी डी, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म कब हुआ था? ये क्वेश्चन याद रखने वाला क्वेश्चन है और आपको एग्जाम में आएगा ही आएगा, ठीक है, ठीक है। तो बोलो चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? 6 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? तो 7 जुलाई 1883 को हुआ था। कब हुआ था? 7 जुलाई 1883 को चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म हुआ था। नेक्स्ट अब आगे चलते हैं। आगे है आपका 7 नंबर क्वेश्चन। तो 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का निधन कब हुआ था? अब इनका निधन कब हुआ था, ये मरे कब थे? वो तो जिंदा होने का बात हुआ था, जिंदा कब हुआ था? ठीक है, नहीं 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 भैया, जिंदा नहीं होते हैं, जन्म लेते हैं, ठीक है। जन्म कब लिए थे आपको पता चल गया। चलिए तो अब मरे कब थे? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का निधन कब हुआ था? तो याद रखना इसको, 11 सितंबर 1921 को, 12 सितंबर 1922 को, 13 सितंबर 1923 को, 14 सितंबर 1924 को। ए बी सी डी, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? 7 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ए बी सी डी बताओ, जल्दी जल्दी बताओ कब मरे थे वो। चलो तो याद रखना 1922 को मरे थे, 12 दिसंबर 1922 को वो मरे थे, ठीक है। उनका निधन कब हुआ था? 12 सितंबर 1922 को उनका निधन हुआ था। 12 सितंबर 1922, याद रखना, दिमाग में बैठा लो। गुलेरी जी का निधन कब हुआ था? 12 सितंबर 1922 को, ठीक है। आगे चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। 8 नंबर क्वेश्चन है आपका, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कहाँ हुआ था? चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था जन्म? जबलपुर मध्य प्रदेश में, इटारसी मध्य प्रदेश में, जयपुर राजस्थान में, लमही वाराणसी में। ए बी सी डी, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 8 का ए बी सी डी, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? फटाफट बताइए, बहुत आसान है ये। तो आपको याद होना चाहिए कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी जो थे राजस्थानी थे, उनका जन्म कहाँ हुआ था? राजस्थान में हुआ था, जयपुर राजस्थान में उनका जन्म हुआ था। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? कहाँ हुआ था? राजस्थान में, जयपुर राजस्थान में हुआ था जन्म, ठीक है। याद रहेगा ना आपको? एकदम याद रहेगा। आगे बढ़े ना? हाँ बढ़िए, चलिए आ जाइए आगे, ठीक है। सब हम अपने बोल लेते हैं, आप लोग से क्या पूछें, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का मूल निवास स्थल कहाँ था? मूल निवास स्थल कहाँ था? चंद्रधर शर्मा गुलेरी का मूल निवास स्थल कहाँ था? तो लमही वाराणसी, ठीक है, लमही वाराणसी, कदम कुआं पटना, सिमरिया बेगूसराय बिहार, गुलेर कांगड़ा हिमाचल प्रदेश। ए बी सी डी, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 9 का? 9 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? गुलेर कांगड़ा हिमाचल प्रदेश, ठीक है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, गुलेर कांगड़ा हिमाचल प्रदेश, ठीक है। इसीलिए गुलेरी नाम दिया भाई, गुलेरी, देखो गुलेरी गुलेर, एकदम मैच हो रहा है।
ठीक है, चलो आगे चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो 10 नंबर क्वेश्चन है, 10वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, गुलेरी जी ने किन पत्रिकाओं का संपादन किया? गुलेरी जी ने किन पत्रिकाओं का संपादन किया? समालोचक, काशी नागरी, प्राचारिणी पत्रिका, समालोचक, काशी नगरी, प्राचारिणी पत्रिका, धर्मयुग, साप्ताहिक हिंदुस्तान, वागर्थ। ABCD कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? गुलेरी जी ने किन पत्रिकाओं का संपादन किया? समालोचक, काशी नगरी, प्राचारिणी पत्रिका, धर्मयुग, साप्ताहिक हिंदुस्तान, वागर्थ। ABCD कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 10 का? चलो तो 10 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्या है ऑप्शन ए? समालोचक, काशी नगरी, प्राचारिणी पत्रिका का संपादन किया था गुलेरी जी ने। ठीक है, आगे चले 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ। चलो तो आ जाओ, 11 नंबर क्वेश्चन है आपका, आ जाओ यहाँ पे। तो 11 नंबर क्वेश्चन है आपका, 11 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखो यहाँ पे क्या है। किन विषयों पर गुलेरी जी ने लेखन किया है? किन विषयों पर गुलेरी जी ने लेखन किया है? प्राच्य विधा इतिहास, पुरातत्व भाषा विज्ञान, समसामयिक विषय, उपयुक्त तीनों। तो भाई बहुत आसान है ये, 11 नंबर जो है आपका बहुत आसान है, उपयुक्त तीनों हो जाएगा, ABCD तीनों हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे चलते हैं हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 12 नंबर क्वेश्चन में है आपका, क्या है क्वेश्चन 12 नंबर, ध्यान से देखो। तो 12 नंबर में आपको कहा जा रहा है कि गुलेरी जी ने प्रमुख निबंधों के नाम बताए। गुलेरी जी के प्रमुख निबंधों के नाम बताए। कछुआ धर्म डिंगल संस्कृत की टिप्पणी, मारे सी मोही कटुआ पुरानी हिंदी, देवाना प्रिय, उपयुक्त सभी। ABCD कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 12 का? ये भी बहुत आसान है भाई, हम अभी बता दिए हैं, सभी वाला मार के ही आना, उपयुक्त सभी D ऑप्शन। अभी तक जितना भी उपयुक्त सभी, उपयुक्त तीनों वाला आया है, सब में उपयुक्त वही वाला हुआ है, मतलब कि सभी वाला। तो इसीलिए जहाँ पर भी नहीं वाला आता है ना कि इनमें से कोई नहीं, तो उसमें जो है आप नहीं वाला को छाट देना, क्योंकि वो नहीं होता है। ठीक है, तो उपयुक्त सभी वाला में मार क्या होगा और नहीं वाला में नहीं मार क्या होगा। ठीक है, तो मतलब D ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन है। 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखो। 13 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किस पाठ में यह उक्ति आई है, मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है? उसने कहा था सुखमय जीवन, बुद्धू का काटा, भोगे हुए दिन। ABCD कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो आपको पता होना चाहिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। जल्दी जल्दी फटाफट बताओ तो बच्चा लोग, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बच्चा पार्टी जल्दी जल्दी। कुछ लोग बोलते हैं कि बच्चा पार्टी जो है आप अनुसर का नकल कर रहे हैं। नहीं नहीं भैया, ये फैक्ट है। आप अगर बच्चा पार्टी नहीं हो तो क्या हो, बुढ़ा पार्टी हो। फैक्ट है, फैक्ट को क्या नकल करना है, फैक्ट को नकल नहीं किया जाता है, फैक्ट को बोला जाता है और सब कोई बोलता है। पृथ्वी गोल है तो गोल ही बोलते हैं, ठीक है, चरखुट नहीं बोलेंगे उसको। ठीक है, चलिए तो उसने कहा था, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो अच्छा एक बात और आपको हम क्लियर कर देना चाहते हैं कि आपका जो क्या क्लियर करना है भाई साहब, देखो एक बात आपको हम क्लियर कर देना चाहते हैं कि आपका जो एग्ज़ाम होगा, जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा ना, वो आप लेखक परिचय पे ज़्यादा ध्यान देना। लेखक परिचय, आपके किताब में जितने भी लेखक परिचय हैं ना, उन पे ज़्यादा ध्यान देना, क्योंकि उसी से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव आता है एग्ज़ाम में। ठीक है, लेखक परिचय से ज़्यादा आता है, किताब के अंदर से कम और लेखक से ज़्यादा आता है। लेखक के बारे में ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, तो इसलिए लेखक के बारे में जानना एकदम ज़रूरी है। कब मरे थे, कब जिंदा हुए थे, है ना, कहाँ रहते थे, क्या क्या लिखे थे, कौन कौन सी किताब लिखे थे, ये सब कहानी से ज़्यादा ये सब इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए तो आज के वीडियो में बस इतना ही। 13 क्वेश्चन आपको करवाया गया है, नेक्स्ट डे नेक्स्ट चैप्टर का करवाया जाएगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।